तो आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि क्या अलग अलग इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हैं और उनको हम सर्किट डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब उनके सिंबल क्या होते हैं। तो मैं उनके साथ में आपको यहाँ मैंने बना दिए हैं, उनकी वर्किंग भी बताते जाऊंगा। तो पहले देखिए इलेक्ट्रिक सेल। अगर हम एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन बनाएं, तो जो बड़ी लाइन होती है वो होती है क्या, पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का, और छोटी वाली नेगेटिव टर्मिनल। हमेशा ध्यान रखना, अगर यहाँ प्लस माइनस ना भी लिखा हो तो हमको पता है कि बड़ी वाली पॉजिटिव टर्मिनल और छोटी वाली नेगेटिव टर्मिनल। अब हम बहुत सारे सेल्स को एक साथ कंबाइन कर दें तो वो क्या बन जाती है, बैटरी या कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। अब नेक्स्ट हमारा स्विच। स्विच मतलब जो अपने घर में बटन होती हैं, अगर स्विच बंद है तो उसको हम कहते हैं स्विच क्या है, ओपन है, मतलब करंट फ्लो नहीं होगा। सेकंड आएगा स्विच क्लोज। स्विच क्लोज करने के लिए ब्रैकेट बीच में डॉट, मतलब कि अभी बटन क्या है, ऑन है, करंट फ्लो होगा। जैसे घर में पंखा होता है, अगर स्विच बंद कर दिया मतलब ओपन है, मतलब क्या है, यहां से करंट फ्लो नहीं हो रहा। जैसे बटन चालू की मतलब स्विच क्या हो गई, क्लोज हो गई। और क्लोज मतलब करंट फ्लो होगा, यहाँ उल्टा है ना, क्लोज मतलब कि ऑन। अब अगला वायर ज्वाइंट। अब कई बार क्या होता है, हमको वायर छोटा पड़ गया, हमको दिखाना है सर्किट में कि वायर ज्वाइंट कैसे, तो ज्वाइंट के लिए लाइन को यहाँ डॉट बना देंगे, तो ये वायर इससे क्या हो गया, ज्वाइंट हो गया। अब हमको सर्किट में दिखाना है कि एक वायर क्रॉस हो रहा है बिना ज्वाइन हुए, तो एक ये वायर जा रहा है, दूसरा ये आएगा, तो ऐसे हम इसको ऊपर से जंप करा के इसको आगे बना देंगे, तो ये क्या हो गया, वायर क्रॉस हो गया लेकिन ज्वाइंट नहीं है आपस में ये दोनों वायर। नेक्स्ट आएगा हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब, जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं सर्किट में, एम जैसा बना देते हैं, ठीक है। अगला रजिस्टर। अब रजिस्टर को हम ऐसे ऐसे बनाएंगे जिगजैग वे में। अब रजिस्टर है क्या एक्चुअली में, जो करंट के फ्लो को रोके, अपोज करे, वो कहलाता है रजिस्टर। नेक्स्ट है वेरिएबल रेजिस्टेंस। उसके लिए वही रेजिस्टेंस है लेकिन मैंने एरो बना दिया, क्यों, वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि ऐसी रेजिस्टेंस जो चेंज हो जाती है। हमको जैसे कम करनी है रेजिस्टेंस तो कम हो जाएगी, ज्यादा करनी है तो ज्यादा हो जाएगी। इसको हम रियोस्टेट भी कहते हैं। सबने सबने अपने घर पे फैन देखा, फैन में देखना रेगुलेटर लगा होता है, जिससे हम क्या करते हैं, फैन की स्पीड को स्लो या फास्ट करते हैं। तो वो रेगुलेटर क्या है, वो वेरिएबल रेजिस्टेंस है, रियोस्टेट है। मान लीजिए हमको फैन स्लो करना है, तो हमने रेजिस्टेंस क्या कर दी, बढ़ा दी, करंट कम फ्लो होगा, कम फ्लो होगा तो फैन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। मान लो हमको फैन तेज करना है तो हमने रेजिस्टेंस क्या कर दी, कम कर दी, उसकी यूज करके करंट ज्यादा फ्लो होगा तो फैन की स्पीड बढ़ जाएगी, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस। अब नेक्स्ट है हमारा एमीमीटर। एमीमीटर का काम क्या होता है, देखिए इसमें सर्कल बनाएंगे, बीच में ए लिख देंगे, एक पॉजिटिव साइड होगा एक नेगेटिव साइड होगा। ये क्या मेजर करता है, फ्लो कि कितना करंट फ्लो हो रहा है, कितने एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में। नेक्स्ट है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर में सेम सर्कल बनाएंगे, वी लिख देंगे, एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा एक नेगेटिव टर्मिनल होगा। वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए एक चीज और याद रखिएगा, जो एमीटर होता है वो हमेशा हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं सर्किट में। अभी सीरीज पैरेलल क्या है वो आगे वीडियोस में बताऊंगा। और वोल्ट मीटर हमेशा कहां कनेक्ट होगा, पैरेलल में। तो ये थे हमारे क्या इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स और उनके डिफरेंट डिफरेंट सर्किट में जो सिंबल हम यूज करते हैं। बाकी के लिए नेक्स्ट वीडियो आप कंटिन्यू करेगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं ओम्स लॉ बताऊंगा आपको।